रूमी सल्तनत का उरूज, तारुफ, उर्दू स्कोप में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम तारीख की सबसे ज़्यादा बाअसर तहजीबों में से एक के बारे में जानेंगे, रूमी सल्तनत। मगरिब में 27 कब्ल मसीह से 476 ईस्वी तक और मशरिक में बाज़ंतैन सल्तनत के तौर पर 1453 ईस्वी तक जारी रही। रूमी सल्तनत की मीरास आज भी हमारी सकाफत, सियासत, तन तामीर और कानूनी निज़ाम में वाज़ेह है। इस शानदार सल्तनत के उरूज और ज़वाल के बारे जानने के लिए हमारे साथ शामिल हूँ। एक छोटी सी सिटी स्टेट के तौर पर उसके शाइस्ता आगाज़ से लेकर यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता के बेशतर हिस्सों पर उसके तसल्लुत तक हम रोम की फ़ौजी सलाहियत, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और जदीद तर्ज हुक्मरानी के राजों से पर्दा उठाएंगे। हम पाक्स रोमाना के दौर, मगरिबी सल्तनत के हतमी ज़वाल और बाज़ंतैन सल्तनत की पायदार मीरास का भी जायज़ा लेंगे। फ़िन तामीर, कानून और सकाफत में रूमी सल्तनत की शराकत को समझकर हम जदीद तहज़ीब की तश्कील पर उसके गहरे असरात की बेहतर तारीफ़ कर सकते हैं। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की तारीख़ के ज़रिए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं तो देखते रहें। उर्दू स्कोप से मज़ीद तारीख़ी मवाद के लिए उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। रूमी सल्तनत का उरूज, जमहूरिया से इम्पीरियल पावर तक। इब्तिदाई जमहूरिया, रोम की बुनियादें। रोमन सल्तनत की इब्तिदा रोमन जमहूरिया की तारीख़ में गहरी जुड़े हैं, जो 509 कब्ल मसीह में कायम हुई थी। जमहूरिया की खुसूसियत चेक एंड बैलेंस के एक पेचीदा निज़ाम की थी, जिसमें सेनेट, कौंसल और मकबूल असेंबलियाँ शामिल थीं, जो रोम पर इज्तिमाई तौर पर हुकूमत करती थी। इस दौर में इत्तेहाद, फ़ौजी फतूहात और हमसाया सकाफ़तों के इंज़माम के ज़रिए रोम की बतदरीज तोसी देखी गई। जमहूरिया की हुक्मरानी ने रोम की एक सल्तनत में मुंतकली की बुनियाद रखी। जूलियस सीज़र, तब्दीली का अतफी रुख। जमहूरिया से सल्तनत में मुंतकली का आगाज़ जूलियस सीज़र की बासर शख्सियत से हुआ। एक फ़ौजी बासलाहियत और होशियार सियासतदान, सीज़र ने गाल, जदीद दौर के फ्रांस में अपनी फतूहात और बरतानिया में अपनी मुहिम्मात के ज़रिए रोम के इलाकों को वसअत दी। इसकी ताकत और बिलाखिर आमरीत का एक साथ जमा होना रूमी तारीख़ में एक अहम लम्हा है। 44 कब्ल मसीह में सीज़र को सेनेटर्स ने अपनी बढ़ती हुई ताकत से खौफज़दा करके कत्ल कर दिया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने रोम को खाना जंगियों के एक सिलसिले में डाल दिया था। अगस्टस, पहला रोमन शहंशाह, रोमन इलाका ने सीज़र के कत्ल के बाद इसके गोद लिए हुए वारिस, ऑक्टेवियन, जो बाद में अगस्टस के नाम से मशहूर हुए, का उरूज देखा। 27 कब्ल मसीह में अगस्टस खाना जंगियों से फतहयाब हुआ और इसे पहले रूमी शहंशाह का खिताब दिया गया। इसके दौर हुकूमत ने जमहूरिया से सल्तनत में सरकारी मुंतकली की। अगस्टस ने अहम इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने मईशत को मुस्तहकम किया, फ़ौज में इस्लाहात की और सियासी ताकत को मरकज़ी बनाया। इसकी क़ियादत ने पाक्स रोमाना का आगाज़ किया, जो निस्बतन अमन और इस्तेहकाम का दौर था जो 2 सदियों से ज़ायद अरसे तक जारी रहा। अगस्टस की इस्लाहात और पाक्स रोमाना। अगस्टस की इस्लाहात इसकी ताकत को मुस्तहकम करने और सल्तनत के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में अहम थी। इसने फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, शहंशाह के वफ़ादार सिपाहियों के साथ एक खड़ी फ़ौज बनाए। उसने सड़कों, आबी गुज़रगाहों और अवामी इमारतों समेत वसी तामीराती मंसूबे भी शुरू किए, जिन्होंने न सिर्फ रोम को खूबसूरत बनाया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया और तिजारत को आसान बनाया। पाक्स रोमाना, जिसका मतलब है रोमन अमन, वो दौर था जिसके दौरान रूमी सल्तनत को कम से कम अंदरूनी तनाज़ात का सामना करना पड़ा और सिफारतकारी और मुअस्सर हुक्मरानी के ज़रिए अपनी सरहदों को वसी किया। इस दौर में रूमी सकाफत, फ़न और फ़िन तामीर को फलता फूलता देखा गया। सल्तनत भर के शहर रोम से स्कंदरिया और कार्तेज तक तिजारत और सकाफत के मुतहर्रिक मराकज़ बन गए। सल्तनत की सरहदों को फैलाना। अगस्टस और उसके जानशीनों के तहत रूमी सल्तनत ने अपनी सरहदों को नुमायां तौर पर वसी किया। कलीदी इलाके जैसे मिस्र, मशरिक वस्ता के कुछ हिस्से और यूरोप के बड़े हिस्से रोमन के कंट्रोल में लाए गए। इस तोसी को मजबूत रोमन लश्करों के ज़रिए सहूलत फराहम की गई,
जो कि इंतहाई तरबियत याफ्ता और नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और सल्तनत को जोड़ने वाले वसी सड़कों के नेटवर्क्स की तामीर के ज़रिए भी सहूलत फराहम करते थे। अगस्टस के दौर हुकूमत का देरपा असर। अगस्टस के दौर हुकूमत ने मुस्तकबिल के शहंशाहों के लिए एक मिसाल कायम की और हुक्मरानी का एक ऐसा नमूना कायम किया जो जमहूरी रवायत की झलक के साथ मुतलक अलनान कंट्रोल को मुतवाज़िन करता था। इसकी पॉलिसियों और इस्लाहात ने इस्तेहकाम और खुशहाली का एहसास पैदा किया जिसने रोमन सकाफत को परवान चढ़ने दिया। अगस्टस और इब्तिदाई रूमी सल्तनत की मीरास मगरबी तहजीब में रोमन कानून, हुक्मरानी और सकाफत के पायदार असर और रसूख में वाज़ेह है। मज़ीद गहराई से तारीख़ी बसीरत और कदीम तहजीबों की तफसीली खोज के लिए हमारे चैनल उर्दू स्कोप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोमन एम्पायर और इससे आगे की तारीख पर मज़ीद दिलचस्प मवाद के लिए देखते रहे उर्दू स्कोप। तौसी और जीनत। रूमी सल्तनत अपने उरूज पर। रूमी सल्तनत अपने उरूज पर एक वसी और मजबूत क़ुव्वत थी जो पूरे यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में फैली हुई थी। इसकी काबिल ज़िक्र तौसी और तसल्लुत इसकी फ़ौज की ताकत, इसकी इंजीनियरिंग की ज़हानत और उसके इंतज़ामी निज़ाम की कारकर्दगी की वजह से है। खुशहाली और तरक्की के इस दौर में रोम, स्कंदरिया और कार्तेज जैसे बड़े शहरों को तिजारत और इख्तिरा के फ़रोग़ पज़ीर मराकज़ के तौर पर उभरते हुए देखा गया। रोमन लीजेंड्स। तौसी की रीढ़ की हड्डी। रूमी सल्तनत की तौसी का मरकज़ इसके मजबूत लश्कर थे। ये इंतहाई नज़्म व ज़ब्त और तरबियत याफ्ता फ़ौजी यूनिट्स वसी इलाकों को फ़तह करने और महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करते थे। रूमी फ़ौजी जदीद हथियारों और ज़रा बख्तर से लैस थे और उनकी तरबियत में इस्तेदाद और मुवाफ़क़त पर जोर दिया गया था। क़लाबंदियों, सड़कों और पिल्लों को बनाने और बरकरार रखने की लश्करों की सलाहियत ने उन्हें मुतनव्वे मनाजिर में तेज़ी से और मुअस्सिर तरीके से आगे बढ़ने के काबिल बनाया। आला दर्जे की इंजीनियरिंग। एक सल्तनत की तामीर। रूमियों की इंजीनियरिंग की सलाहियत कदीम दुनिया में बेमिसाल थी। उन्होंने सड़कों, आबी गुज़रगाहों और इमारतों का एक वसी नेटवर्क तामीर किया जो तिजारत, मुवासलात और फ़ौजी नक़्ल व हरकत में सहूलत फराहम करता था। मशहूर रोमन सड़कें, जो पत्थर और बजरी की तहों से बनी हैं, सल्तनत के दूर दराज इलाकों को जोड़ती हैं, जो मुअस्सर नक़्ल हमल और मुवासलात की इजाज़त देती है। एक्वेडक्ट शहरों को मीठा पानी फराहम करता है, सेहत आम्मा और सफाई सुथराई को बेहतर बनाता है। इंतज़ामी कारकर्दगी। गवर्नेंस की किलीद। रूमी सल्तनत का मुनज़्ज़म इंतज़ामी निज़ाम उसके वसी इलाकों को मुनज़्ज़म करने में बहुत अहम था। हुक्मरानी का एक दर्जाबंदी का निज़ाम, जिसमें शहंशाह सबसे ऊपर था, ने इलाकाई खुद मुख्तारी की इजाज़त देते हुए मरकज़ी कंट्रोल को यकीनी बनाया। सूबों पर रूम के मुकर्रर करदा ओहदेदारों के ज़रिए हुकूमत की जाती थी, जो अमन व अमान को बरकरार रखते थे, टैक्स जमा करते थे और मकामी उमूर की निगरानी करते थे। इस मौसर इंतज़ामी ढांचे ने सल्तनत को एक मुत्तहिद निज़ाम के तहत मुतनव्वे सकाफ़तों और ख़तों को मरबूत करने के काबिल बनाया। इक़्तिसादी खुशहाली और सकाफ़ती तबादला। रोमन एम्पायर के वसी रोड नेटवर्क और इंतज़ामी कारकर्दगी ने तिजारत और माशी खुशहाली को आसान बनाया। सामान, ख़यालात और सकाफ़तें पूरी सल्तनत में आज़ादाना तौर पर बहती हैं, जिससे एक मुतहर्रिक और बाहम मरबूत मईशत बनती है। रोम, स्कंदरिया और कार्तेज जैसे बड़े शहर तिजारत और जिद्दत के मरकज़ बन गए। ये शहर न सिर्फ माशी मराकज़ थे बल्कि सकाफ़ती पिघलने के बर्तन भी थे, जहाँ मुतनव्वे रवायात और नज़रियात आपस में मिलते और परवान चढ़ते थे। रोम, सल्तनत का दिल। रोम, सल्तनत का दारुल हुकूमत, सियासी ताकत, सकाफ़त और इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ था। ये शानदार तामीराती अजायबात का घर था, जैसे कोलज़ेम, फोरम और पीनथियोन। ये शहर रोमन इंजीनियरिंग और शहरी मंसूबाबंदी का सबूत था, जिसमें सड़कों, पानियों और अवामी इमारतों के पेचीदा जाल थे। रोम की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो गई, जिससे यह कदीम दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। स्कंदरिया, सीखने और तिजारत का एक मरकज़। स्कंदरिया, मिस्र में रूमी सल्तनत का एक और बड़ा शहर था। सिकंदर आज़म की तरफ से कायम किया गया, ये रोमन हुक्मरानी के तहत सीखने और सकाफ़त का एक मरकज़ बन गया। स्कंदरिया की लाइब्रेरी कदीम दुनिया की सबसे मशहूर लाइब्रेरियों में से एक है,
जिसने पूरी सल्तनत के उलमा और दानिश्वरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बुहेरा रूम के साहिल पर शहर के स्ट्रेटेजिक मकाम ने इसे तिजारत का एक अहम मरकज बना दिया। कारतेज, एक दोबारा तामीर शुदा हरीफ कारतेज, जो कभी रोम का शदीद हरीफ था, पिंक जंगों में तबाही के बाद दोबारा तामीर किया गया और शुमाली अफ्रीका का एक अहम सूबाई दारुल हुकूमत बन गया। उसने तिजारत और ज़राअत के लिए कलीदी मरकज़ के तौर पर काम किया। अनाज, जैतून और सल्तनत को सप्लाई करने वाली दूसरी अशिया तैयार की। रोमन हुक्मरानी के तहत शहर का अहिया सल्तनत की फतह शुदा इलाकों को यकजा करने और फिर से जवान करने की सलाहियत की अलामत है। जदीद और कदीम तहजीबों की तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्कोप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोमन एम्पायर और इससे आगे की तारीख पर मज़ीद दिलचस्प मवाद के लिए देखते रहें। उर्दू स्कोप। रूमी सल्तनत की सकाफती और तकनीकी कामयाबियाँ। रूमी सल्तनत को इसकी शानदार सकाफती और तकनीकी तरक्की के लिए माना जाता है, जिसने मगरबी तहजीब पर अनमित नकूश छोड़े। अहम कानूनी फ्रेमवर्क से लेकर तामीराती अजायबात तक मुख्तलिफ शुबों में रूमियों की शराकत जदीद मुआशरे को मुतासिर करती रहती है। इस वीडियो में रूमी सल्तनत की कलीदी सकाफती और तकनीकी कामयाबियों का जिक्र है, जो उनकी पायदार मीरास को उजागर करता है। रोमन कानून, जदीद कानूनी निज़ाम की बुनियाद। रूमी सल्तनत की सबसे अहम शराकत में से एक इसका कानूनी निज़ाम है। रोमन कानून, जिसको 12 मेज़ें और बाद में शहंशाह जस्टिनियन के तहत कार्पस ज्यूरिस सोलिस जैसी दस्तावेज़ात में मुरतब किया गया, ने बहुत से जदीद कानूनी निज़ामों की बुनियाद रखी। जायदाद के हुकूक, मुआहदे और कानूनी तरीक़ाकार जैसे तसव्वुरात को रोमन कानूनदानों ने मुनज़्ज़म तरीक़े से बयान किया था। रोमन कानून के उसूल, बशमूल कानून के सामने इंसाफ और बराबरी के तसव्वुरात, दुनिया भर में असली कानूनी तरीक़ों पर अमल पैरा हैं। लातीनी ज़बान और उसकी मीरास। लातीनी, रोमन सल्तनत की सरकारी ज़बान, सल्तनत की इंतज़ामिया और सकाफ़ती ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। जैसे जैसे सल्तनत फैलती गई, लातीनी पूरे यूरोप में फैल गई। बिलाखिर रोमानवी ज़बानों इतालवी, फ्रांसीसी, हस्पानवी, पुर्तगाली और रोमानिया में तब्दील हुई। मज़ीद बरहा, लातीनी ने अंग्रेज़ी समेत बहुत सी दूसरी ज़बानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। रूम की ज़बान कानूनी, साइंसी और कलिसियाई इस्तिलाहात का एक संग बुनियाद है, और लातीनी अदब, सीसर से लेकर वर्जियल तक, इसकी अदबी और तारीख़ी कदर के लिए पढ़ा जाता है। आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के कारनामे। रूमी सल्तनत अपनी तामीराती और इंजीनियरिंग की महारत के लिए मशहूर है। मशहूर ढांचे जैसे कि कोलोसेम, पेंटीहवन और एक्वेडक्ट उनकी जदीद तामीराती तकनीकों और जदीद डिज़ाइनों के सबूत के तौर पर खड़े हैं। कोलोसेम, रोम का ये अजीम अलशान एम्फीथिएटर, जो तकरीबन 50,000 तमाशाइयों के बैठने की सलाहियत रखता है, ग्लैडिएटर के मुकाबलों और अवामी तमाशों के लिए इस्तेमाल होता था। इसका पेचीदा डिज़ाइन, जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल और वॉल्टस और मेहराबों का जदीद तरीन निज़ाम शामिल है, रोमन इंजीनियरिंग की महारत की मिसाल देता है। एक्वेडक्ट, ये मुतासिर कुन ढांचे दूर दराज के ज़राए से पानी को शहरों और कस्बों तक पहुंचाते थे, जो सिविल इंजीनियरिंग में रूमियों की महारत को जाहिर करते थे। पानी की नालियों ने कशिश सकल और चैनल्स और पिल्लों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया ताकि तवील फासले तक पानी के मुसलसल बहाव को बरकरार रखा जा सके। रोमन रोड्स, रोमन सड़कों का वसी नेटवर्क 2,50,000 मील तक फैला हुआ है, जिसने पूरी सल्तनत में फ़ौजी नकलो हरकत, तिजारत और मुवासलात को आसान बनाया। रेत, बजरी और पत्थरों की तहों से बनी ये पायदार सड़कें सल्तनत के वसी इलाकों को मुत्तहिद करने में अहम थी। फ़िन, अदब और फ़लसफ़ा। रोमन आर्ट, अदब और फ़लसफ़ा यूनानी सकाफ़त से गहरा मुतासिर था, फिर भी उन्होंने एक अलग शनाख्त तैयार की जो रूमी अक़दार और तजुर्बात की अक्कासी करती थी। फ़िन, रोमन आर्ट में हकीकत पसंदाना पोर्ट्रेट, वसी मोज़ेक और अजीम अलशान फ्रेस्कोज़ शामिल हैं। आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन और ट्रेजन के कालम जैसी अवामी यादगारों ने फ़ौजी फतूहात और शहंशाहों की कामयाबियों का जश्न मनाया। फनकाराना महारत को प्रोपेगेंडे के साथ मिलाया। अदब, रोमन अदब एक भरपूर रवायत का हामिल है, जिसमें वर्जिल, होरेस और ओविड जैसे शायरों ने पायदार काम तख्लीक किए हैं।
वर्जियल का एंड मगरबी अदब का एक संग बुनियाद है जिसमें फर्जी कहानियों के रोमन नज़रियात और बहादुरी का इम्तिजाज है। फ़लसफ़ा रोमन फ़लसफ़ा यूनानी मुफक्किरीन ख़ास तौर पर स्टोइक्ज़म और एपिक्यूरियनिज़म से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। सेंसा, मार्कोस ऑरेलियस और साइसेरो जैसी शख्सियात ने अखलाकी और सियासी फ़िक्र की नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया। हिकमत, हिम्मत और मिजाज जैसी खूबियों पर जोर दिया। तारीख़ी तहज़ीबों और उनके ताउन के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात के लिए हमारे चैनल उर्दू स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कदीम दुनिया के अजायबात पर मज़ीद दिलचस्प मवाद के लिए देखते रहें हमारा चैनल उर्दू स्कोप। रूमी सल्तनत का ज़वाल। रूमी सल्तनत का ज़वाल एक बतदरीज और पेचीदा अमल था जो कि बहुत से अंदरूनी और बैरूनी अवामिल से मुतासिर था। कई सदियों के दौरान सल्तनत को माशी परेशानियों, सियासी अदम इस्तेहकाम, फौजी शिकस्तों और वहशी कबाइल के हमलों का सामना करना पड़ा, जिसने इज्तिमाई तौर पर उसके आखिरी ज़वाल में हिस्सा डाला। वीडियो के इस हिस्सा में हम इन मुआविन अनासिर, सल्तनत की तकसीम और 476 ईस्वी में मगरबी रूमी सल्तनत के हतमी ज़वाल की वजूहात को आपके सामने पेश करेंगे। माशी परेशानियाँ और ज़वाल। रूमी सल्तनत के ज़वाल का एक अहम सबब इसकी माशी मुश्किलात थी। सल्तनत के वसीओ अरीज़ वसत को अपने बुनियादी ढांचे, फौजी और इंतज़ामी कामों को बरकरार रखने के लिए खातिर खा वसाइल की ज़रूरत थी। वक्त गुजरने के साथ भारी टैक्स, इफ़रात ज़र और ग़ुलामों की मजदूरी पर इन्हिसार इक़्तिसादी जमूद का बाइस बना। सल्तनत के अखराजात के लिए करेंसी की तनज़्ज़ुली ने इफ़रात ज़र को मज़ीद बढ़ा दिया, रोमन पैसे की कदर को कम किया और सल्तनत के माशी इस्तेहकाम को कम किया। सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन। सियासी अदम इस्तेहकाम ने रूमी सल्तनत को ख़ास तौर पर उसके बाद के सालों में दो चार किया। क़ियादत में मुतवातिर तब्दीलियों ने बहुत से शहंशाहों के पुरतशद्दुद अंजाम पाने के साथ गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा की और मरकज़ी अथॉरिटी को कमज़ोर किया। हुकूमत के अंदर बदउनवानी और नाअहली ने अवामी एतमाद को ख़त्म किया और मुअस्सर इंतज़ामिया में रुकावटें खड़ी की। वाज़े जानशीनी के निज़ाम की कमी अक्सर इक़्तिदार की जिदोजहद का बाइस बनती है, जिससे सल्तनत मज़ीद गैर मुस्तहकम होती है। फ़ौजी शिकस्त और चैलेंजेस। रूमी फ़ौज, जो कभी सल्तनत की रीढ़ की हड्डी थी, डगमगाने लगी। मुसलसल जंग ने वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को महदूद किया। सल्तनत ने बढ़ते हुए जारहाना वहशियाना हमलों के ख़िलाफ़ अपनी वसी सरहदों के दिफा के लिए जिदोजहद की। कलीदी फ़ौजी शिकस्तों, जैसे कि 378 ईस्वी में एड्रियानविपल की लड़ाई, जहां गोठों ने फैसला कुन तौर पर रूमी फ़ौज को शिकस्त दी, सल्तनत की कमज़ोरी को उजागर किया। किराए की फ़ौजों पर इन्हिसार, जो अक्सर रिवायती रोमन लश्करों के मुकाबले में कम वफ़ादार और नज़्म-ओ-ज़ब्त के हामिल थे, ने फ़ौज की तासीर को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। वहशियाना हमले। मुख्तलिफ वहशी कबाइल के हमलों ने रूमी सल्तनत के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया। वेज़गोतेसा, ओइंडल्स, हुन्स और ऑस्ट्रोगोटेसा जैसे गिरोहों ने रोमन इलाके में बार बार दरअंदाजी की। 410 ईस्वी में अलेरिक की क़ियादत में वेज़गोतेसा ने रोम को बरतरफ कर दिया, जिससे सल्तनत को एक अहम नफसियाती धचका लगा। ओइडल्स ने 455 ईस्वी में इसकी पैरवी की, जिससे रोम का वक़ार और ताकत मज़ीद कम हो गई। इन हमलों ने न सिर्फ सल्तनत के वसाइल को ख़त्म किया बल्कि तिजारत में भी खलल डाला और ख़तों को गैर मुस्तहकम किया। सल्तनत की तकसीम। 285 ईस्वी में शहंशाह डेवकुलिटीन की तरफ से रूमी सल्तनत की मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तकसीम वसी इलाके को ज़्यादा मुअस्सर तरीक़े से मुनज़्ज़म करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम था। डेवकुलिटियान ने टेट्रार्ची कायम किया, एक ऐसा निज़ाम जहाँ 4 हुक्मरान सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमत करते थे। ताहम इस तकसीम ने दोनों हिस्सों के लिए मुख्तलिफ तकदीर का आगाज़ भी किया। अगरचे मशरक़ी रूमी सल्तनत, जिसे बाद में बाज़ंतइन सल्तनत के नाम से जाना जाता है, निस्बतन मुस्तहकम और खुशहाल रही, जबकि मगरबी रूमी सल्तनत को बढ़ते हुए चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मगरबी रोमन सल्तनत का ज़वाल। बढ़ते हुए दबाव के सामने मगरबी रूमी सल्तनत मुसलसल ज़वाल पजीर रही। 476 ईस्वी में आखिरी रूमी शहंशाह रोमविलिस अगस्टविलिस को जर्मन सरदार ओडवसर ने माजूल कर दिया।
इस वाक़या को रिवायती तौर पर मगरबी रोमन सल्तनत के ख़ात्मे के तौर पर पहचाना जाता है। ओडव एसर का कब्ज़ा मगरब में मरकज़ी रोमन अथॉरिटी के ख़ात्मे की अलामत है, जिसके नतीजे में मगरबी इलाकों को मुख्तलिफ वहशियाना सल्तनतों में तकसीम कर दिया गया। पायदार मीरास मगरबी रोमन सल्तनत के ज़वाल के बावजूद इसकी मीरास मशरक़ी रोमन सल्तनत और उसके बाद की बाज़ंतीन सल्तनत के ज़रिए बरकरार रही, जिसने तकरीबन 1000 साल तक रूमी कानून, सकाफ़त और इंतज़ामी निज़ाम को महफूज रखा। रोमन तहज़ीब का असर मगरबी यूरोप में भी बरकरार रहा, जिसने कुरून वस्ती की सल्तनतों की तश्कील की और जदीद मगरबी सकाफ़त, कानून और हुक्मरानी पर अनमित नकूश छोड़े। मज़ीद तफसीली तारीख़ी तज्ज़ियों और कदीम तहज़ीबों की खोज के लिए हमारे चैनल उर्दू स्कोप को सब्सक्राइब करें। रोमन सल्तनत की दिलचस्प तारीख़ और आलमी तारीख़ के दीगर अहम लम्हात के बारे में मज़ीद बसीरत अंगेज़ मवाद के लिए देखते रहें हमारा चैनल उर्दू स्कोप।